हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के दरमियान एक बार फिर से इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन लेकर एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं। आज मैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड ये 7वां टॉपिक लेकर के हाजिर हुआ हूं और ख़ासतौर से बीपीएससी टीआरई 4 के लिए काफ़ी अहम टॉपिक है। ऐसे तो सारे एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं, इसलिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अहम हो जाता है यह टॉपिक। तो चलिए बिना ताख़ीर किए हम जो है सेशन का आगाज़ कर लेते हैं। पहला सवाल आप लोगों के स्क्रीन पे आए इससे पहले एक मोटिवेशनल शेर आप लोगों को सुनाना चाहता हूं, ताकि आप लोगों के अंदर वो हिम्मत, हौसला बरकरार रह सके और आपको एक जुनून, एक जज्बा मिले। तो चलिए पहला शेर आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं। वाकिफ़ कहाँ है ज़माना हमारी उड़ान से, वाकिफ़ कहाँ है ज़माना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। आपको ठोकरें गिरा नहीं सकती, आपको ठोकरें गिरा नहीं सकती, मेहनत हरा नहीं सकती, अगर आपके अंदर जिद हो ना, अगर आपके अंदर जिद हो ना, अगर आपके अंदर जिद हो ना, तो आपको हार भी हरा नहीं सकती। जी, इसलिए बहुत पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है और कभी अपने आप को कमतर समझने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि आप अपने मंजिल को ज़रूर पा सकते हैं। और इसी उम्मीद के साथ पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ कब वजूद में आया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1884 ईस्वी में। और इसी भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। किसके कहने पर किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के। जी, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ कहाँ के बैठक में रखा गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मद्रास के बैठक में भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका नाम रखा गया था। जी, चलिए दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पे। एवो ह्यूम कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी थे। कौन थे? रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी थे एओ ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे, एओ ह्यूम कब आईसीएस ज्वाइन किए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1849 ईस्वी में एओ ह्यूम आईसीएस अधिकारी बने थे। अगला सवाल का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। एओ ह्यूम को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्मिट ऑफ शिमला की उपाधि दी गई थी। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से इन्हें जाना जाता था एओ ह्यूम को। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। दरअसल मैंने ये जो है आज सातवां टॉपिक जो लेकर के आप लोगों के बीच हाजिर हुआ हूँ, इसका दरअसल मकसद रिवीजन है और सारे के सारे जो है मिसलेनियस क्वेश्चंस आप लोगों के बीच देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि बहुत पसंद आएगा और ये सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है सवाल हैं, जो ख़ास तौर से बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 के अंदर भर भर करके सवाल पूछा गया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए, भारत में पक्षी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एओ ह्यूम को। अगला सवाल का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। जनता की मित्र की उपाधि किसे दी गई? जनता की मित्र की उपाधि किसे दी गई?
किसे दी गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम को, ए.ओ. ह्यूम को। जी, अगला सवाल का रुख कर लेते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, देख सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, फादर ऑफ कांग्रेस की उपाधि किसे दी गई थी? फादर ऑफ कांग्रेस की उपाधि किसे दी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम को फादर ऑफ कांग्रेस की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट सवाल का रुख कर लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को फादर ऑफ कांग्रेस की उपाधि दी गई? फादर ऑफ कांग्रेस की उपाधि दी गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को फादर ऑफ कांग्रेस की उपाधि दी गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1911 के अधिवेशन में, 1911 के अधिवेशन में। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, ए.ओ. ह्यूम ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थ्योरी ऑफ सेफ्टी वाल्व, थ्योरी ऑफ सेफ्टी वाल्व। चलिए, अगला सवाल का रुख कर लेते हैं, ए.ओ. ह्यूम की जीवनी किसने लिखा था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। एक एक सवाल हमने चुन चुन कर लाया है और काफ़ी मुशक्कत के साथ ये सारे के सारे PDF हमने तैयार किया है। इसलिए अगर मेरे चैनल पे आए हैं तो बिल्कुल शुरू से आखिर तक इसको देख जाइए। तो ए.ओ. ह्यूम की जीवनी किसने लिखा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम वेडरबन ने। नेक्स्ट सवाल का रुख कर लेते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, ए.ओ. ह्यूम कब से कब तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव रहे थे? कब से कब तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव रहे थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1885 से लेकर के 1906 तक, 1885 से लेकर के 1906 तक क्या रहे थे? ए.ओ. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव के पोस्ट पे बने रहे थे 1885 से 1906 तक। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, कौन 1885 की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बैठक में शामिल नहीं हुए थे? यह सवाल पूछा जाता है बार बार, इसलिए इस क्वेश्चन को देख जाइए और याद कर लीजिए, कौन 1885 के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बैठक में शामिल नहीं हुए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्यों शामिल नहीं हुए थे? जी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि वह अपने ही एक ऑर्गेनाइजेशन में इंडियन एसोसिएशन की बैठक में शामिल थे बंगाल के अंदर, जिसकी वजह से वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हो सके थे। जी, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? तो इस बात से पता चल गया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के कितने सिद्धांत थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। कितने? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के 3 सिद्धांत कौन कौन थे? 3 सिद्धांत कौन कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसके 3 सिद्धांत थे, सुरक्षा कपट का सिद्धांत, दूसरा षड्यंत्र का सिद्धांत और तीसरा त्वरित चालक के सिद्धांत। ये 3 सिद्धांत है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के सिद्धांत माने जाते हैं, ये तीनों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, सुरक्षा कपट का सिद्धांत किसने दिया था? यह सवाल कई दफा पूछा गया है और आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो लाला लाजपत राय ने सुरक्षा कपट का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने दिया था। नेक्स्ट, षड्यंत्र का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रजनी पालमे दत्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, त्वरित चालक का सिद्धांत किसने दिया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। अगला सवाल का रुख कर लेते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन पहली बार
कब बुलाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विशेष अधिवेशन पहली बार कब बुलाया गया था? यह विशेष अधिवेशन की दरअसल बात हो रही है, तो यह 1918 में बुलाया गया था। कब बुलाया गया था? 1918 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दो अधिवेशन हुआ करते थे, एक वार्षिक अधिवेशन और दूसरा विशेष अधिवेशन हुआ करते थे, विशेष अधिवेशन। जी, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब साहब। बदरुद्दीन तैयब साहब प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। चलिए अगला सवाल का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रहमतुल्लाह सयानी। रहमतुल्लाह सयानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। कौन हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। और प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष पूछे तब भी दादा भाई नौरोजी बोला जाता है। चलिए अगला सवाल का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गांधी जी शामिल हुए थे? किस अधिवेशन में पहली बार महात्मा गांधी शामिल हुए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1901 के अधिवेशन में। 1901 के अधिवेशन में। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। चलिए अगला सवाल का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, वह प्रथम व्यक्ति जो जेल में रहकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना, वो कौन थे? वो प्रथम व्यक्ति जो जेल में रहकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे, वो कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। कौन? चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, किस अधिवेशन में चित्तरंजन दास जेल में रहकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? किस अधिवेशन के? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन के दौरान वो जेल में थे और वो अध्यक्ष बने थे और उनके जगह पे किसी और ने अध्यक्षता की क्या भाषण दिया था। तो चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में जब चित्तरंजन दास जेल में थे तब उनका अध्यक्षीय भाषण किसने पढ़ा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? सरोजिनी नायडू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, प्रथम भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनी थी, वो प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो उनका नाम बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। कौन? सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? फर्स्ट और लास्ट उन्होंने इसी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और वो कहाँ किए थे? तो बेलगाम अधिवेशन हुआ था, वहाँ पे 1924 में की थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। यानी बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने किए थे। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता पहली बार अब्दुल कलाम आजाद ने कब और कितने साल की उम्र में की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1923 में 35 वर्ष की उम्र में की थी। कितने वर्ष की उम्र में?
1923 में 35 वर्ष की उम्र में की थी। यानी सबसे कम उम्र में अध्यक्षता निभाने वाले या अध्यक्ष बनने वाले शख्स कोई थे तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और सबसे ज़्यादा बार अध्यक्षता करने वाले कोई व्यक्ति थे तो वो भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे लंबे अवधि तक अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब से कब तक की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1940 से लेकर के 1945 तक किए थे। चलिए अगला सवाल का रुख कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्वतंत्रता पूर्व यानी आज़ादी से पहले अंतिम और आखिरी अधिवेशन कब और कहाँ किया गया था? अंतिम और आखिरी अधिवेशन कब और कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1946 का मेरठ अधिवेशन। 1946 का मेरठ अधिवेशन। अगला सवाल का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आखिरी अधिवेशन का अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जे.बी. कृपलानी ने की थी। किसने किया था? जे.बी. कृपलानी ने किया था। चलिए अगला सवाल का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉर्ज यूल। चलिए अगला और आखिरी सवाल आपके स्क्रीन पे। जॉर्ज यूल की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? जॉर्ज यूल की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आए होंगे। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।